अरे ये कैसी कैसी आवाज़ें आने लग गई। जल्दी से ट्रेन आ जाए कि हम लोग अपने अपने घर चले। ये कुछ सही जगह नहीं लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ आत्माओं का बसेरा है। के गांव में एक हवेली है। उसमें जो भी रहता है उसे अनजान साए दिखते हैं, जो पहले डराते हैं, भगाते हैं, और जो नहीं भागा उसे मार देते हैं। वहां रहने वाले कई परिवार बर्बाद हो गए, यहां तक कि घर के मालिक भी घर छोड़कर भाग खड़े हुए। हमें लगा कि परिवार के लोगों को हुए कुछ वहम, कुछ अप्रत्याशित मौत और चंद घटनाओं ने मिलकर ऐसा किया होगा, और हम जाएंगे और रात में रुककर लोगों का वहम दूर कर देंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसे तेवर और तर्कों के साथ लोग दिखे कि एक बार के लिए हमारा यकीन भी डगमगा गया। उन्होंने आगे काम करने से मना कर दिया। तो क्या गांव वालों की ज्यादातर घटनाएं रात में हुई थी, लेकिन दिन में भी आत्माएं आतंक दिखाती हैं। पता लगाएगा। इसलिए रोशनी के वक्त भी कोई इस घर में आने की हिम्मत नहीं करता। लिहाजा हमने दिन में उन स्पॉट्स पर अपनी जांच शुरू करने का फैसला लिया। ये 2 मीटर में, इसलिए आज रात हम उस घर के अंदर गुजारेंगे जिसकी चौखट के उस पार मौत का बसेरा है। लेकिन उससे पहले हमें हर वो जगह देखनी होगी जहां उस बच्चे को देखा गया। वो जानने के लिए हम दुबे जी के छोटे भाई को साथ ले गए। आपने क्या देखा था? हमने एक बालक को देखा। बच्चे से क्या? गांव वालों ने ताल ठोक कर दावे किए, चैलेंज के साथ। उधर हम भी अड़े रहे। विश्वास को खत्म करने के लिए जहां जहां भूत दिखा, हम वहीं वहीं गए। दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिस होल एरिया। जितना रोका उतना आगे बढ़े। हम बढ़े, लेकिन फिर जो हुआ। शर्ट किसने फाड़ दी? इस कहानी के अंत में हमारे छतरपुर के उस घर में अब तक की सबसे बड़ी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। गांव वालों ने बाहर भीड़ लगा ली। उन्हें यकीन था कि हम हादसे का शिकार जरूर होंगे। हम भी ये ठान बैठे थे कि आज हम इस घर से अभिशप्त होने का कलंक हटाकर रहेंगे। अंदर पहुंचते ही हमने जांच शुरू कर दी। टीम 2 भाग में बंट गई। कभी हम घर के एक अंधेरे हिस्से में रहस्य तलाशते, तो कभी किसी और कमरे में दहशत को चुनौती देते। लेकिन वहां कीड़ों और हमारे पैरों की आवाज के सिवा न कुछ सुनाई दे रहा था, न हमारी परछाई के अलावा कोई और साया नजर आ रहा था। अचानक एक आवाज ने हमें चौंका दिया। ये सीसीटीवी कैमरे की आवाज थी। क्या उसके सामने से कुछ गुजरा था? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने फौरन नाइट विजन कैमरे के साथ वो जगह खंगाली। इंफ्रा और यूवी लाइट से भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर कैमरे के सामने से गुजरा होगा। लेकिन घर का दरवाजा तो बंद था। क्या हुआ होगा? हम ये सोच ही रहे थे कि हमारा गुनहगार हमारे सामने आ गया।
विश्वास को खत्म करने के लिए जहां जहां भूत दिखा हम वहीं वहीं गए। This is the most haunted place in this whole area. जितना रोका उतना आगे बढ़े। हम बढ़े, लेकिन फिर जो हुआ, अफवाह, कोरी कल्पना, अंधविश्वास, दकियानूसी बातें, गांव के भोले भाले लोग हैं, ऐसी ही बातें करेंगे और न जाने क्या क्या। आपके दिमाग में एकदम यही बातें घूम रही हूं। उन्होंने आगे काम करने से मना कर दिया। तो क्या गांव वालों की हद ज्यादातर घटनाएं रात में हुई थी, लेकिन दिन में भी आत्माएं आतंक दिखाती हैं। इसलिए रोशनी के वक्त भी कोई इस घर में आने की हिम्मत नहीं करता। लिहाजा हमने दिन में उन स्पॉट्स पर अपनी जांच शुरू करने का फैसला लिया। जमीन में दफन लाशें, खजाने के पहरेदार, काले साए और खूनी कहानियां। जमीन में दफन लाशें, खजाने के पहरेदार, काले साए और खूनी कहानियां। ये सब सिर्फ संकेत थे, सबूत नहीं। गांव वालों ने कहा था हमें साया दिखेगा और हम पर हमला करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने 2 टीमों में बंटकर घर के अलग अलग हिस्से में जांच शुरू की। चारों तरफ खंडहर के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। गोविंद, हे गोविंद, गोविंद, यार इसकी शर्ट किसने? ये कहानी है 1332 ईस्वी की, जब असम पर कब्जा जमाने के लिए एक मुगल बादशाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई कर दी थी। कुछ शहरों को जीतने के बाद मुगल शासक की सेना ने अपना रुख मयोंग की तरफ मोड़ दिया। बताया जाता है उस समय मयोंग में हजारों तांत्रिक मौजूद थे और उन्होंने मयोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही सैनिक घोड़ों के साथ गायब हो जाते थे। इस जादू ने बादशाह और उसकी सेना को पस्त कर दिया था। कुछ रहस्य में डूबी कहानियां तो कुछ मनगढ़ंत से लगने वाले किस्से, कोई कुछ भी माने। सूर्य सहाय ने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें किसी गुप्त जगह में छिपा दिया था। हमें भी उन्हीं गुप्त ठिकानों की तलाश थी। देश के किसी आम गांव के जैसा ही है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कई इलाके आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य हैं। ऐसा ही एक रहस्य है पाताल लोक का वो द्वार। पाताल कोट में हमें खाई की तरफ जाती कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। हमें बताया गया कि ये सीढ़ियां पहाड़ों की खाई तक जाती हैं, जहां कुल 12 गांव हैं, यानी वही इंसानी। पिछले 1 दशक में जिसे पुराणों में पाताल की दुनिया का रक्षक कहा गया। देश की वो धरती जहां इंसानों से ज्यादा नागों का वास है। के बीच वादियों की उस तलहटी में क्या कोई ऐसी जगह भी है जो धरती को पाताल से जोड़ती है? हम जानते हैं कि ये बातें उस दौर में हो रही हैं जब इंसान के कदम मंगल ग्रह तक पड़ चुके हैं। दूसरा सिरा आज भी पाताल लोक तक पहुंचा सकता है कि पहाड़ों की इस खाई के बीच वो रास्ते आज भी मौजूद हैं जो सीधे पाताल लोक तक ले जाते हैं। यानी पाताल के उस रास्ते को तलाशने के लिए हमें इस खाई में उतरना होगा।
लेकिन इस गहरी खाई में उतरने से पहले हम कुछ बातें पक्की कर लेना चाहते थे। हमें अब भी यह लग रहा था कि पुराणों की वो कहानियां सिर्फ लोगों का वहम है। पहाड़ों की चंद गुफाओं को लोग पाताल के रास्ते का नाम दे रहे हैं। इसलिए हमने मुलाकात की इस इलाके पर बरसों से रिसर्च करने वाले एक शख्स राजा खान से। लेकिन राजा खान की बातों ने हमें हैरान कर दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है कि पातालकोट की कुछ जगह तो ऐसी आज भी हैं कि जहां सूरज वास्तव में नहीं पहुंच। गुफा का रास्ता बंद हो गया। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी। स्वर्ण खजाना कहाँ है? अंदर है पानी, उसके पानी के अंदर। पानी के यहाँ क्या है, बहुत दूर तक पानी है। अच्छा। इसके उस पार में सोने का जो खजाना है वो नहीं है। पानी के उस पार में सोने का। और अंधी मछली है जो अंदर पानी घुस जाएगी तो तुरंत खींच लेता है। सब कुछ सुनने में ये कहानी और किसी फिल्म स्टोरी की तरह लग रहा है, लेकिन हम लोग भी इस गुफा में पहली बार आए। हमारे साथ जो लोग आए हैं वो भी पूर्वजों से इन कहानियों को सुनते हुए आए हैं। गुफा में ये भी पहली बार आए हैं। गुफा में जहाँ तक हमारी नजर जाती है गुफा पानी से भरी हुई है, और इस पानी को हम देखेंगे तो थोड़ी ही आगे आगे पानी का जो रंग है वो चटक हरा है। पानी का हरा रंग पानी की गहराई बताता है, और थोड़ी दूर जाने पर पानी का हरा रंग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस पानी में आगे बढ़े या नहीं बढ़े ये तय कर पाना मुश्किल है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी के अंदर कोई जहरीला कीड़ा, कोई भंवर या गहरा गड्ढा हो सकता था। कुछ नजर नहीं आ रहा था। रहस्य तलाशना था, लेकिन हम जोश में होश भी नहीं खोना चाहते थे। इसलिए हम एक